Principles of wages and salary. The first and important principle of salary and wages is that there must be, you can say, uh, a difference between pay of different employees according to their job, their skill level, their efforts, and what kind of contribution they are giving to the organization and their job. That means there must be a definite plan to ensure that differences in pay for jobs are based upon different variables like skills, efforts, and the responsibility they are having and their working conditions. Importantly, companies must provide the reasonable salary, जो भी उस लेबर मार्केट में रीजनेबल सैलरी चल रही हो. दिस क्राइटेरिया इज वेरी पॉपुलर क्राइटेरिया, जिसको अपन बोल सकते हैं एक गोइंग रेट जो उस मार्केट में चल रही हो, उस गोइंग रेट के अकॉर्डिंग सैलरी देनी चाहिए. एंड वन मोर थिंग इज there must be differentiation, there must be distinguish between job and employee. That means अलग अलग जॉब्स और अलग अलग एम्प्लॉयज को different salary structure मिलना चाहिए, and that depends on their ability and contribution to the organization. We need to understand two more things. That first one is there must be equality, uh, equality for pay and work. That means जिन दो जॉब्स का काम सेम है, इक्वल काम वो लोग कर रहे हैं, अगर कोई दो जॉब और दो जॉब होल्डर सिमिलर है तो फिर उनका जो जॉब सैलरी स्ट्रक्चर है वो इक्वल होना चाहिए. इंडिविजुअल लेवल पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए कि वो टास्क मेल कर रहे हैं या फीमेल कर रहे हैं, या डिफरेंट एज ग्रुप के लोग उस जॉब को कर रहे हैं, या फिर वो टेम्परेरी वर्कर हैं या परमानेंट हैं. ये हम बहुत बार ऐसा होता है कि सिमिलर जॉब टेम्परेरी वर्कर कर रहे हैं तो सैलरी कम है और परमानेंट वर्कर कर रहे हैं तो सैलरी ज़्यादा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर मस्ट बी इक्वलिटी ऑफ पे, but yes, there must be some difference in the salary structure on the basis of ability and contribution. That means आप अलग प्लान ले सकते हैं. अगर किसी ने ज़्यादा सेल्स टारगेट अचीव किया तो आप उसको इंसेंटिव ऑफर कर सकते हैं, बोनस ऑफर कर सकते हैं. ये गलत नहीं है, बट जो बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए, और रिमेनिंग थिंग्स जो है वो एबिलिटी और कंट्रीब्यूशन पे आप छोड़ सकते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज देर मस्ट बी सम काइंड ऑफ ग्रीवियंस बॉक्स और हियरिंग एंड कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर. किसी को अगर सैलरी से रिलेटेड कोई इशू है, इंसेंटिव से रिलेटेड कोई इशू है, तो कंप्लेंट करने का एक बॉक्स अवेलेबल हो या एक ग्रीवियंस प्रोसीजर होना चाहिए. if there is trade union or employee association within your organization, then any decision related to salary and wages must be updated, must be informed to trade union leaders and other trade union members and other employees. That means there must not be any kind of secrecy related to salary and wages matters, and rather we can say that there must be transparency in those matters. Otherwise what is going to happen कि कंपनीज जो हैं वो बहुत ही लो और अनरीजनेबल सैलरी स्ट्रक्चर्स इम्प्लीमेंट कर देगी, और जो ट्रेड यूनियंस हैं और जो एम्प्लॉयज हैं उनको इस बारे में पता भी नहीं चलेगा. एंड कंपनीज को
एक रीजनेबल सैलरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉय को, सफिशिएंट हो, जो कि एम्प्लॉय को उनकी फैमिली की वो नीड्स पूरी कर सकें, और जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चों के स्कूलिंग, मेडिकल फैसिलिटी और भी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो उनको पूरा कर सकें. एंड वन मोर थिंग इज दैट सैलरी स्ट्रक्चर्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड टाइम टू टाइम उनको एनुअली उनको अपडेट करना पड़ता है सैलरी स्ट्रक्चर को. तो कोई एक सैलरी से रिलेटेड एक कमेटी होनी चाहिए जो इनको रिव्यू करती रहे और उसके बाद में इनको रिवाइव करती रहे. The salary structure must be designed in a way that wages and salary are fulfilling each and every need of employee according to their ability and contributions. कंपनीज को कोशिश करनी चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ की बेसिक नीड है, जो अपन मैस्लोज हायरार्की नीड पढ़ते हैं, हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ते हैं, उसके अंदर जो भी आपकी नीड्स हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, चाहे वो सेफ्टी, सोशल नीड हो, एस्टीम नीड हो, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए कि वो एम्प्लॉय को सारी नीड्स फुलफिल करने में हेल्प करें. एंड एज आई डिस्कस्ड कि रिवाइव और रिवीजन करने के लिए वेजेस कमिटीज़ होनी चाहिए जो एनुअली बेस पे उनको रिवाइज करती रहें, और अनबाइज्ड मेंबर्स होने ज़रूरी हैं उस कमेटी के अंदर. और कंपनीज को टाइम टू टाइम पे करना चाहिए सैलरी. ऐसा नहीं हो कि कंपनीज उनको एक्यूमुलेट कर रही है, 2-3 महीने की सैलरी साथ दे रही है. जो भी आपने बना रखा है 15 डेज और मंथली सैलरी देने का कल्चर अगर है, तो उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि वो रेगुलर पेमेंट करते रहें, कोई एरियर इकट्ठा नहीं होना चाहिए या कोई एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए.